तो ईरान, अमेरिका और इजराइल 40 दिन तक एक खतरनाक जंग चली और अब एक युद्ध विराम है। पर सवाल यह है कि इस सब के बाद असली कहानी क्या है। आज की पड़ताल इसी पर है कि इस टकराव का नतीजा आखिर निकला क्या। तो यही है सबसे बड़ा सवाल, है ना। 40 दिन की जबरदस्त लड़ाई, एक बहुत ही नाजुक सा सीज फायर, लेकिन आखिर जीता कौन? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि इन 40 दिनों में आखिर हुआ क्या था। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए। देखिए, तनाव तो पहले से ही था, काफी वक्त से। लेकिन फिर अचानक ये एक ऐसे 40 दिन के खतरनाक संघर्ष में बदल गया जिसने सिर्फ उस इलाके को ही नहीं बल्कि सच कहूं तो पूरी दुनिया की सांसें अटका दी थीं। अच्छा, तो ये 40 दिन कैसे बीते, जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पहले ही दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए। जवाब आने में ज्यादा देर नहीं लगी। 10वें दिन ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी। इसके बाद तो तनाव बस बढ़ता ही गया। और फिर आया 25वां दिन, जब दुनिया का सबसे जरूरी तेल का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज लगभग बंद ही हो गया। सोचिए, इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता था। और फिर 40 दिन के इस पूरे घमासान के बाद जाकर एक टेम्पररी सीज फायर पर बात बने। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। युद्ध विराम का मतलब शांति नहीं होता। ये लड़ाई पर सिर्फ एक पॉज बटन है। मतलब जंग रुकी है, खत्म नहीं हुई है। जो असली वजह थी लड़ाई की, वो तो अपनी जगह पर ही है। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर कौन जीता और कौन हारा? अब ये बड़ा मजेदार है। दोनों ही तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल। उनका कहना है, देखो, हमने ईरान के जरूरी मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया, दुनिया को अपनी ताकत दिखाई और ईरान को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ ईरान का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं, हमारी सरकार टिकी रही, गिरी नहीं, हॉर्मूज पर हमारा कंट्रोल बना रहा और सबसे बड़ी बात, हमने एक बड़ी फुल स्केल जंग को होने से रोक दिया। तो दोनों के अपने अपने जीत के दावे हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका और इजराइल की जीत को थोड़ा और खंगालें तो कहानी में कुछ पेच हैं। पहली बात, वो ईरान पर पूरा कंट्रोल तो नहीं कर पाए। दूसरी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो तो जहां का तहां है। और लेबनान जैसी जगहों पे जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है, वो अब भी जारी है। मतलब आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है। और ईरान की सबसे बड़ी जीत, वो मिलिट्री से ज्यादा एक कहानी गढ़ने की जीत थी। उनका मैसेज बिल्कुल साफ और जोरदार था, हम झुके नहीं। और सच कहूं तो ये मैसेज किसी भी मिसाइल से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। इसने मिडिल ईस्ट में उनकी इमेज को और भी मजबूत कर दिया। तो फिर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, है ना? अगर दोनों ही कह रहे हैं कि वो जीते, तो फिर असली सच क्या है? असल में कौन ज्यादा मजबूत होकर निकला इस सबसे? तो देखिए, इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। अगर हम सिर्फ मिलिट्री एक्शन की बात करें तो हाँ, अमेरिका और इजराइल ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, तो वो मिलिट्री विनर है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात करें तो ईरान विनर है। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी ताकत के सामने टिका रहा, झुका नहीं। ठीक है, जीत और हार की बात तो हो गई, पर हर जीत की एक कीमत होती है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस जीत के लिए सबको क्या क्या चुकाना पड़ा। और ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। ये जीत किसी के लिए भी फ्री में नहीं आई। अमेरिका को मिलिट्री सक्सेस तो मिली, पर पैसा बहुत खर्च हुआ। इजराइल ने अपनी ताकत तो दिखा दी, पर उससे भी पैसों का नुकसान हुआ और उसके अपने इलाके में अस्थिरता और बढ़ गई। और ईरान, वो सर्वाइव तो कर गया, पर उसकी इकोनॉमी को भी जबरदस्त चोट पहुंची। और ये सिर्फ नंबर नहीं है। जब हम आर्थिक लागत की बात करते हैं तो इसका मतलब है देश पर कर्ज। और जब हम क्षेत्रीय अस्थिरता की बात करते हैं तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों से लेकर पूरी दुनिया की शांति पर पड़ता है। तो ये तो हुई अब तक की बात। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? इस नाजुक शांति का भविष्य क्या है? एक बात तो पक्की है, ये कोई परमानेंट शांति नहीं है। जैसा कि एक एनालिसिस में बहुत सही कहा गया, ये एक पॉज बटन है और कुछ नहीं। तो आगे के लिए 3 रास्ते दिखते हैं। पहला, एक परमानेंट पीस डील हो जाए। सच कहूं तो इसके चांस बहुत कम है। दूसरा, जो कि सबसे ज्यादा मुमकिन लगता है, वो ये कि तनाव ऐसा ही बना रहेगा, एक तरह का कोल्ड वॉर। और तीसरा, जिसका खतरा हमेशा बना रहेगा, वो ये कि लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। तो आखिर में हम कहां पहुंचे? अमेरिका और इजराइल ने अपनी मिलिट्री की ताकत दिखाई, लेकिन ईरान अपनी जमीन पर डटा रहा,
झुका नहीं। तो इसे किसी एक की साफ साफ जीत कहना बहुत मुश्किल है। सच तो यह है कि ये जीत है ही नहीं, ये बस एक ब्रेक है, एक विराम। और अब असली सवाल बस एक है, ये पॉज बटन कब तक दबा रहेगा?